अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7 की क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं इन दोनों के दरमियान। तो जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर देते हैं। लेट G1, G2, G3 and G4 be 4 geometric mean। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बिटवीन 3 and 96। हम फर्ज करते हैं ये वो 4 ज्योमेट्रिक मीन है जो 3 और 96 के दरमियान है। तो जाहिर बात है ऐसे लिखे जाएंगे 3, 96। इसके दरमियान ये 4 GNs आएंगे। ऐसे ही बच्चों RNGP। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करें तो A1 है यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 6। A6 है यहाँ पे 96। ऐसे ही बच्चों और फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम A6 को कैसे ऊपर कर सकते हैं। A6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं A1 R की पावर 5। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया इज इक्वल टू 96। अब जो A1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो है 3। तो यहाँ इंसर्ट करते हैं ये आएगा 3 R की पावर 5 इज इक्वल टू 96। हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से A1 की और R की वैल्यू निकाल के तो डायरेक्ट G1, G2, G3 और G4 के फॉर्मूला में इंसर्ट कर देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर है बच्चों। अब 3 को मल्टीप्लाई और दूसरी साइड में डिवाइड होगा। R5 हमारे पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 3। R5 की वैल्यू पुट आएगी हमारे पास 32। क्या हम 32 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर 5 में? जी हाँ बच्चों लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों की पावर्स कैंसिल होंगी तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर। और A1 हमने बच्चों क्या निकाला था 3। हमें A1 और R भी चाहिए था। अब हम क्या करेंगे इन्हें फॉर्मूला पुट करेंगे। G1 का फॉर्मूला लिखेंगे वो है A1 R की पावर 1। इसी तरह G2 का फॉर्मूला लिखेंगे, G3 का फॉर्मूला लिखेंगे और G4 का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हमने सबके फॉर्मूला लिख लिए। A1 हमने निकाले 3 और R है हमारे पास 2। आंसर आ जाएगा 6। A1 है 3, यहाँ आएगा 2 की पावर 2 क्योंकि इससे भी क्या है बच्चों पावर है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर क्या होगी बच्चों 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास 48। तो यहाँ हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 6। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय an minus 1 प्लस b की पावर n minus 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ n n की क्या वैल्यू हम इंसर्ट करें कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉजिटिव हो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b के दरमियान। अब जो गिवन जो है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास गिवन है an प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या मुराद है कि हम ये पॉजिटिव में लिखेंगे प्लस a। ठीक है, हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला
लिहाज से नहीं लिखेंगे। यह आएगा an प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यह आएगा an प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, अब बच्चों स्क्वायर रूट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास पावर बनती है 1/2 ऐसे। अब हम इसका ऐसे लिखने लगे a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और ये पूरा एक्सप्रेशन an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। क्लियर है बच्चों? सिर्फ क्या किया, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 कर देंगे, हम ऊपर करके इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगी an प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a। अब देखिए ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो यहाँ आएगा a की पावर 1/2 प्लस 1/n माइनस 1, सिर्फ ऐड कर देंगे। अब b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर 1/2 ही आएगा। क्लियर है? इसी तरह इसको भी करते हैं, a की पावर 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये एज इट इज आएगा, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। अब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास आएगा प्लस a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n माइनस 1। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास n है। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम यहां मुझे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, 1/2 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा a की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2। सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया, चाहे इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर ले, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर -1/2 ही आएगा। प्लस a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 प्लस n। इसमें यहां पे सिर्फ ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा b की पावर n माइनस 1/2। क्लियर है बच्चों? अब यहां देखिए, यहां पे है an प्लस b की पावर n। अब जब हम वैल्यूज को इधर उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पावर n माइनस 1/2 बन गई, पावर n माइनस 1/2 बन गई। जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पावर n बन गई, तो क्या हम इसको पावर n माइनस 1/2 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम यही पे इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। जब यहाँ ब्रेक करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा an माइनस 1/2 a की पावर 1/2। अब देखिए इसको मैंने ब्रेक करके इस तरह लिखा। अब इससे मुझे बच्चों फायदा क्या होगा कि पावर्स मेरे पास n माइनस 1/2 ही बनेगी। अब जब हम इसको इकट्ठा करेंगे बेसिस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। क्या आएगा a n माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो ये इससे कैंसिल होकर वापस a की पावर n ही देगा, यानी कि सवाल में फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ब्रेक करके अपनी आसानी के लिए लिख लिया। इसी तरह इसको लिख लेते हैं प्लस b की पावर n माइनस 1/2 और b की पावर 1/2। क्लियर है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेके आते हैं इक्वालिटी की इस साइड और इसको लेके जाते हैं इक्वालिटी की दूसरी साइड। तो हमारे पास आएगा an माइनस 1/2 a की पावर 1/2, यहाँ आएगा माइनस an माइनस 1/2 b 1/2। इसको उठा के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले लेंगे और इसको उठा के इक्वालिटी की इस साइड पे ले लेंगे। हमारे पास आएगा इक्वल टू a की पावर 1/2 b की पावर n माइनस 1/2 माइनस b की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2। क्लियर है बच्चों? इसको इधर ही रख दिया, इसको उठा के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल का साइन इस वैल्यू को इधर ही रख दिया, इसको उठा
साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये और ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालते हैं। यह आएगा a माइनस 1/2, यहाँ पे बचेगा a की पावर 1/2, यहाँ पे बचेगा b की पावर 1/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है b की पावर n माइनस 1/2, b की पावर n माइनस 1/2। इसको निकालते हैं कॉमन, क्या बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। क्लियर है बच्चों? आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ले सकते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे अब चूंकि हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करते हैं। इक्वालिटी का साइन है, ये हमारे पास बनेगा a माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b n माइनस 1/2 इज इक्वल टू a 1/2 माइनस b 1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1/2 माइनस b 1/2। ठीक है, अब देखिए जब ये कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा ऐसे ही। और यहाँ पे दोनों की पावर n माइनस 1/2 है, क्या हम इसको एक पावर में बना सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम बना सकते हैं। मैंने क्या किया, दोनों की अलग अलग पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं a ओवर b की पावर 0 और यहाँ रहेगा a ओवर b की पावर n माइनस 1/2। अच्छा ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे बच्चों जब हमने an सॉल्व किया था अरिथमेटिक में तो वहां पर हमने सेम प्रोसेस के साथ काम किया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 ले लो आंसर 1 ही आता है हमेशा। ठीक है, यहाँ 1 की पावर 0 ले लो, 2 की पावर 0 ले लो, 1000 की पावर 0 ले लो, इसके अलावा 2 lakhs की पावर 0 ले लो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो हमने अपने क्वेश्चन के लिहाज से a और b की पावर 0 कर दी। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n माइनस 1/2 इक्वल आ जाएगा 0, पावर इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये है आंसर। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, येलो लॉ को सुना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.8। बच्चों जब हम 6.8 की बात करेंगे तो वहां पे हम इनफिनिट सीरीज से काम करेंगे। ठीक है, इनफिनिट सीक्वेंस है, सीरीज है, ठीक है, हम इनसे काम करेंगे तो वहां हम सम करेंगे सर्टेन वैल्यूज का। उसके लिए हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमें यूज करना है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन करने हैं हम उनको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.8 में से जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसको पहले हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 6 का पार्ट नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 8 9 12 का पार्ट नंबर 1 13 एंड 14। गर्ल 6.8 में से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, और जो फॉर्मूला हमें यूज करना है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का वो आप लिख लें, उसको उसके जरिए हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला हमारे पास इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। ठीक है बच्चों, या आपने याद कर लेना है, इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, r आपके पास क्या होगा, कॉमन रेशियो, n आपके पास क्या होगी, तादाद। ठीक है, हमारे पास इनफिनिट सीरीज गिवन होगी, वहां पे हमें पूछा जाएगा कि आपने सर्टेन वैल्यूज तक इसे सॉल्व करना है, तो वहां पे बच्चों हम यही फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस फॉर्मूला के थ्रू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।